शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेकदेका स्त्वं हंसि पासि विददासि महेश्वरूषे। त्वत्तो जगद्भवदिदे भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृदविश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश। लिंगात्मकं अरचरा चर विश्वरूपे। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालं ओंकारं ममलेश्वर। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशां त्र्यंबकं गौतमी तटे। हिमालये तु केदारं दृशमेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर। सप्त जन्मा कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनै। श्री सोमनाथ महादेव की जय। आप सभी को इस शिव कथा में, सत्संग में सभी कथा प्रेमी भाई बहनों को बड़े ही प्रेम से, आदर से जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिव स्मरण कराता हुआ प्रणाम करता हूं। आज के इस शिव सत्संग में हम सब मिलकर के भगवान महादेव के उन पावन चरित्रों का दर्शन करें जिसकी कथा को सुनने मात्र से ही हम सब का यह जो माया रूपी प्रपंच है वह दूर हो सकता है। जिनकी कथा को सुनने मात्र से ही हम सब पावन और पवित्र हो सकते हैं। जिनकी कथा के श्रवण मात्र से हम सब के सब प्रकार के दुखों का लय कर देते हैं।
ऐसे भगवान महादेव का यह दिव्य चरित्र हम इन दिनों में सुन पा रहे हैं। श्रावण है और हमारा श्रवण सफल हो रहा है, इसका हमें आनंद है। तो श्री हरि गुरु कृपा से, सबके अपने अपने इष्ट देवों की कृपा से, सबके अपने अपने माता पिता के आशीर्वाद और उनकी कृपा से ही, और उन सबके आशीर्वाद से ही ऐसा सुयोग सुलभ हो सका है। तो इसका परम आनंद है। और हम उन सभी के प्रति जिनकी कृपा से यह सुयोग उपलब्ध है, उन सब के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आइए सब मिलकर के उस युद्ध खंड की कथा को भगवान महादेव के चरणों में हम सब सिर नवा करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को और सनत कुमारों ने भगवान वेद व्यास को कथा सुनाई है कि जो वह मैदानव था, वह भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके वितल लोक में चला गया और वहां पर उस प्रकरण को विराम दिया। इसके बाद में फिर सनत कुमार ने भगवान वेद व्यास को जलंधर की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया है और वहां से लेकर के उसका वध हुआ। यह कथा भी रामचरितमानस में संक्षेप में हम भगवान राम के अवतार के कारण के रूप में सुनते हैं। तो फिर सनत कुमारों ने प्रेम से कहा है कि अब शंभू का दूसरा चरित्र अब आपके व्यास जी प्रेम पूर्वक आप हमें कहे, श्रवण करें। उसका कोई श्रवण करता है। शिव जी का चरित्र ही ऐसा है कि भगवान महादेव के चरणों में उसको सुदृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव का यह दिव्य चरित्र परम पावन है, पाप नाशक है। परम पावन होने की वजह से वह हम सबको पवित्र कर देता है और पाप नाशक होने की वजह से वह हमारे सारे पापों का विनाश भी कर देता है। तो जैसे हम शिव जी का चरित्र सुनते हैं, हमारे पाप तो पता नहीं कहां हवा में हो जाते हैं, इसलिए वहां पापों को याद नहीं करना है, भगवान महादेव को याद करना है और इसके द्वारा अपने मन को खूब पवित्र बनाए रखना। श्रावण में श्रवण करके हम पावन हो रहे हैं। सनत कुमार ने कहा कि हे वेदव्यास जी, आपके ऊपर बहुत प्रेम है, इस वजह से मैं इस दिव्य चरित्र को आपके सामने वर्णन करता हूं, आप प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करिए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि मरीचि और मरीचि के जो पुत्र हैं उनका नाम कश्यप ऋषि है। कश्यप मननशील थे, धर्मिष्ठ थे, विद्या संपन्न थे और प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर के अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ किया है। उनमें से एक का नाम था धनु। इस धनु के जो पुत्र है वे कई थे और वे सब बड़े महाबली थे। तो धनु के पुत्र है तो वह दानव, जैसे यदि रघु का पुत्र उसको हम राघव कहते हैं, यदु का पुत्र है तो उसे यादव भी कहेंगे, इस तरह से धनु का जो पुत्र हुए वे सब दानव हो गए और मनु के जो हुए वे सब मानव। तो उसमें से एक था दानव, उसका नाम था विप्रचित्ति और वह भी बहुत बड़ा बलवान और बड़ा पराक्रम संपन्न था। और विप्रचित्ति को एक दंभ नाम का पुत्र था, जितेंद्रिय था, धार्मिक था और विष्णु भक्त था। हाँ, यह हो सकता है। अभी सुने तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई दानव है
आसुरी वृत्ति का है और वह विष्णु का भक्त है, तो जी ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे असुर केवल पापी ही थे, उसमें से कहीं भगवान के भक्त भी तो हुए ना। ऐसे कहीं महान भगवान के भक्त हुए थे। तो इसमें से सबसे अग्रण्य, सबसे पूज्य और सबसे वंदनीय यदि कोई नाम हम ले सकते हैं तो वह कौन सा नाम है? जो राक्षस कुल में जन्मा था लेकिन भगवान विष्णु का भक्त था। तो यदि ऐसे कुल में जन्म लेकर के फिर भी भगवान विष्णु का परम भक्त है तो वो उसे अग्रणीय स्थान में और वंदनीय कहा जा सके, ऐसा कौन सा नाम है? यदि आपको पता हो तो बोलिए, नहीं तो मैं बता ही देने वाला हूं। प्रहलाद जी, जो बाल्यावस्था से ही, अपनी छोटी सी उम्र से ही, क्या कहे, गर्भ से ही ऐसे संस्कार लेकर के आए थे कि भगवान वासुदेव के चरणों में उनको नैसर्गिक प्रीति थी। बाल भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। आपने पुराणों में, श्रीमद् भागवत में यह कथा आपने सुनी ही होगी। और अभी तो इस समय में यदि मैं आपको कह दूं, अभी प्रहलाद जी की बात आई ही है, तो मैं आपको यह भी बोल दूं कि कई बार हमारे बच्चे होते हैं तो उनको हम कहें कि भाई ये पुराण है, इसको पढ़ो, तो उसको ठीक नहीं लगेगा, वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कभी खोला ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो उसको वो थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो अभी इस समय में, अभी के समय में ही, तो अभी एक मूवी, एक पिक्चर आई है, शायद आप लोगों को पता ही होगा, न पता हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई है, महा अवतार नरसिम्हा। तो हो सके तो यह पिक्चर भी आप देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। अन्य सभी चीजें तो हम दिखाते ही और बच्चे अपने आप ही देख ही लेते हैं, लेकिन अभी बात आई है प्रहलाद जी की, तो मैं आपको बता दूं कि वो पिक्चर मैंने देखी, बहुत बढ़िया बनाई है और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी है। तो इसीलिए भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसको देखिए, बच्चों को भी दिखाइए, जिससे हमारी सनातन संस्कृति क्या है उनको भी पता चले, हमारे भगवान कैसे हैं उनको पता चले। जब जब भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है, भगवान आ जाते हैं, तो भगवान के प्रति उनका एक विश्वास जो है, एक भाव, श्रद्धा जो है, वो और बढ़ेगी। तो बच्चों को तो खास दिखाइए, उनको ही हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है, हमारे धर्म की, हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा उन्हें ही करनी है। तो यदि आप कोई पुराण देंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप कहेंगे कि चलो मैं मूवी दिखाता हूं आपको, तो वो बैठ जाएंगे। तो फिर ऐसी मूवी अभी बन रही है, तो बच्चों को भी दिखाइए, बहुत बढ़िया बनाई है, उनको भी पता चले कि हमारे भगवान कैसे हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान इस स्तंभ में है, तो भगवान स्तंभ को तोड़ करके आए। यदि प्रहलाद जी ने कहा था कि आप धरती को फाड़ के आओ, तो भगवान धरती फाड़ करके आते। यदि प्रहलाद जी कहते आप आकाश को चीर करके आओ, तो भगवान आकाश को चीर करके आते। भक्त आधीन भगवान है, अपना भक्त जब जब बुलाता है, जिस तरह से, जिस प्रकार से बुलाता है, भगवान उस तरह से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो भक्त भगवान की भक्ति करता है, इसलिए। और फिर भगवान को आने के बाद कुछ भी करना पड़े, रिपीट, कुछ भी करना पड़े, वे करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न
टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त का मान, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। वो कभी मछली बन के आते हैं, वो कभी नरसिंह बन के आते हैं, वो कभी मोहिनी बन के आते हैं, वे वराह बन के भी आते हैं, वे राम बन के आते हैं, वे कृष्ण बन के आते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो एक छोटे से बच्चे ने हमको यह सीख दी है कि भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि असुरों में भी भगवान विष्णु के भक्त नहीं थे। जो प्रहलाद जी थे वे भगवान के परम भक्त थे और बचपन से ही नैसर्गिक प्रीति थी भगवान के प्रति। और फिर आगे जाके उनके वंश में बलिराजा हुए, कई प्रकार के ऐसे भक्त हुए हैं जिसकी शिव जी के चरणों में तो किन्हीं की विष्णु के चरणों में प्रीति थी। लेकिन असुरों में शिव जी के भक्त ज्यादा है, विष्णु जी के भक्त कम है। सब असुरों को शिव जी ज्यादा प्रिय है। अब भगवान महादेव का कैरेक्टर ही ऐसा है। एक चीज तो इतनी बढ़िया है कि चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, सबको शिव जी अपने ही लगते हैं। उनको यही लगता है कि ये हमारे जैसे हैं। और शिव जी है भी ऐसे, सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो इतना सुनते ही देवता, दानव, मानव सब दौड़े दौड़े जाते हैं कि हाँ, ये ठाकुर जी, ये भगवान ऐसे हैं जो अपने काम के हैं। और यहां पे किसी भी प्रकार का हिसाब भी नहीं किया जाता। यहां तो केवल हृदय का प्रेम ही दिया जाता है, सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। केवल कोई आकर के एक बेलपत्र का पत्ता चढ़ा दे, शिव जी प्रसन्न हो गए। अरे थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। अरे इससे आगे क्या कहूं, धतूरा जो किसी काम में नहीं आता, यदि कोई आकर के एक धतूरा शिव जी को चढ़ा दिया, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या कहे भैया, इतने कृपालु है, इतने दयालु है। आपका ध्यान गया ही होगा, वह जो चर्चा करी थी हमने कुबेर के पूर्व जन्म की। काम्पिल्य नाम के नगर में यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि भोजन की खोज में भगवान महादेव के मंदिर में चला गया। शिव पुराण की कथा बताती है, हमने आगे सुनी थी, आपको याद ही होगा। तो भोजन की खोज में शिव मंदिर में चला गया। अब मंदिर में तो अंधेरा था, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, तो कुछ कपड़ा लेकर के उसने वहां पे जलाया। तो उसने भोजन को ढूंढने के लिए कपड़ा जलाया था। तो भगवान महादेव ने मान लिया कि यह दीप का दान कर रहा है, शिव मंदिर में प्रकाश किया। तो फिर वह रत्नमय लोक में चला गया और बाद में वह कुबेर बन गया। तो उसको कितना बड़ा फल प्राप्त हुआ कि वो कुबेर बन गया आगे जाकर के। तो भगवान महादेव सबके बड़े प्रिय है। तो चाहे राक्षस हो, मानव हो, असुर हो, देवता हो, सबके भगवान महादेव बड़े ही बड़े प्रिय है। देवर्षि नारद ऐसे ऋषि है जो सबके प्रिय है। देखिए, महादेव जी जैसे है वैसे ही देवर्षि नारद भी है, वे भी सबके प्रिय है। वे देवलोक में भी जा सकते हैं कभी भी, ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं, कैलाश में भी जा सकते हैं, वैकुंठ में भी। उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे जा सकते हैं। वे राक्षसों के यहां भी जा सकते हैं, वे वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास भी जाते हैं और हिरण्यकशिपु के पास भी जाते हैं, और सब जगह उनको आदर मिलता है।
अब देखिए, आपने भागवत की कथा सुनी होगी तो उसमें आपने देखा होगी नारद जी भगवान कृष्ण के पास भी जाते थे और कंस के पास भी जाते थे। तो नारद जी भी वैसे हैं, तो कंस के यहां जाकर के चाय पी लेते हैं और फिर कृष्ण के यहां जाकर के कॉफी पी लेते हैं। तो इस तरह से नारद ऋषि भी सबके प्रिय है। तो नारद ऋषि ऐसे है और भगवान महादेव भी ऐसे देवता है जिनके पास सब जा सकते हैं और वे भी सबके पास जा सकते हैं। तो विष्णु भगवान के भक्त कम होते हैं, लेकिन यह जो था दंभ, विप्रचित्ति का बेटा दंभ था, वह जितेंद्रिय था, धार्मिक था, विष्णु भक्त था। जैसे प्रहलाद जी विष्णु भक्त थे, तो उसने क्या किया कि दैत्यों के गुरु तो शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य को उसने अपना गुरु बनाया और उसके बाद में उसने कहा कि मैं विष्णु भक्त हूं, आप विष्णु जी का ही कोई मुझे दिव्य मंत्र दीजिए। तो श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ है उसे और वह गया है पुष्कर में और उसने घोर तपस्या का प्रारंभ किया। पुष्कर में जाकर के कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है। अब देखिए, पुष्कर तो ब्रह्मा जी का स्थान है, तो इसमें भी हमको यही सीखना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई भेद नहीं है। तो पुष्कर में जाकर के वह कृष्ण परमात्मा के मंत्र का जप कर रहा था। कृष्ण मंत्र के जप करते हुए पुष्कर में उसको 1,00,000 वर्ष बीत गए। उसके मस्तक के ऊपर से जाज्वल्यमान तेज निकलने लगा है और उसके कारण संपूर्ण देवता मुनि आदि सब संतप्त हो गए। अब तो वह सब इंद्र महाराज के पास गए और इंद्र महाराज ने कहा कि अब सब ब्रह्मा जी के पास जाए, क्योंकि पुष्कर में वह तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी के उसमें वह पुष्कर आता है, उनका क्षेत्र है, तो सब लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। वहां जाकर के उन्होंने सारा वृतांत जो कुछ चल रहा था वह सब बताया ब्रह्मा जी को। तो कहा कि महाराज आप रक्षा करिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी बड़े दयालु हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम सब मिलकर के जाएंगे वैकुंठ नाथ के पास और विष्णु भगवान का वह मंत्र का जप कर रहा है, तो फिर हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। और जाकर के भगवान के पास जाकर के सब लोगों ने प्रेम से प्रार्थना करी और कहा कि हम सब देवता रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। तो फिर विष्णु भगवान हंसने लगे और कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, शांत रहो, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। वह जो तपस्या कर रहा है उसकी ऐसी भावना है कि उसको कोई पुत्र प्राप्त हो, तो मैं उसके पास जाऊंगा, उसको वरदान दूंगा और उसको शांत भी कर दूंगा। तो फिर यहां सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान अच्युत पुष्कर में पधारे हैं और उन्होंने उस दैत्यराज जो दंभ था उसको कहा कि वरदान मांगो। उस समय दंभ ने कहा कि हे देवादिदेव, हे कमल नयन, हे प्रभु, मुझे आप एक वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो और महाबला बल पराक्रम से संपन्न हो और वह त्रिलोकी को जीत ले, कोई देवता उसको पराजित न कर पाए। बस उन लोगों का जो मुख्य वैर है वह देवताओं के साथ ही है। वह ज्यादा लंबा नहीं सोचते। जो असुर होते हैं वह बहुत तपस्या करते हैं, 1,00,000 वर्ष तक तपस्या करता रहा और उसके बाद में फिर जो बेटा मांगा वह कैसा, बोला बस देवता उसको पराजित न कर पाए, इतना ही। और सच में ऐसा ही है। देवता जो है, कहते हैं कि देवता जो है वह हमारे अंदर रहे हुए सद्गुणों के प्रतीक है। देवता मतलब क्या, हमारे अंदर रहे हुए सद्गुण। तो हमारे अंदर जो रहे हुए सद्गुण है वे यदि सद्गुरु की शरण में नहीं रहते हैं तो फिर वह सब मिलकर के एक बहुत बड़े असुर को जन्म देते हैं।
और उस असुर का नाम क्या है? उस असुर का नाम है अहंकार। दान देने की वृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन दाता बनने का अभिमान बहुत खराब है। इस तरह से यह जो अहंकार है, वह कितना ही बड़ा देवता क्यों न हो, उसको यह अहंकार खा जाता है। कितना ही बड़ा सद्गुण क्यों न हो, उसको खा जाता है। तो यह दैत्यों से देवता लोग पराजित तो बार बार होते रहते हैं। उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे दैत्यों को जीत सके। तो इसने भी इसी तरह से, दंभ ने भी ऐसा ही बेटा मांगा जिसको देवता जीत न सके। तो श्री हरि ने तो प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया, और उसके बाद में दंभ की जो भाग्यवती पत्नी है वह गर्भवती हुई। और यहां पर सनत कुमारों ने एक गुप्त बात भी बता दी कि भगवान श्री कृष्ण के वरदान से प्राप्त होने वाला जो पुत्र है वह कोई ऐसा तैसा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? बोले श्री कृष्ण के पार्षदों में अग्रणी जो सुदामा नाम के गोप थे, उनको राधा जी ने कभी शाप दिया था। तो जो सुदामा नाम का गोप है वह दंभ की पत्नी के उदर में आया। तो समय हुआ, उस समय उस साध्वी जो दंभ की पत्नी थी, उसने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। और शुभ दिन आया, तब महोत्सव करके उसके पिता दंभ ने उसका नाम रखा शंखचूड। अब तो शंखचूड जब बड़ा हुआ तो उस समय वह जैगीषव्य नाम के मुनि की शरण में गया, और जैगीषव्य ने उनको उपदेश दिया है। तो वह भी अपने पिता की तरह पुष्कर में गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा है। अब तो ब्रह्मा जी फिर तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले देवता है, इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत वहां उसके पास आए और दानवेंद्र को कहा भी है कि तपस्या करने वालों को जो चाहिएगा वह मिलेगा। तो आध्यात्म में भी यही है, और संसार में भी जो जितना तपता है, जो जितनी मेहनत करता है, एक छोटी सी बात क्यों ना हो, जैसे पेंटिंग बहुत छोटी सी बात लगती है। छोटे छोटे बच्चे भी चित्रों में कलर करते रहते हैं, और बड़े से बड़े पेंटर भी होते हैं, पिकासो आदि को भी हमको याद करना पड़ता है, और राजा रवि वर्मा जैसे भी चित्रकार होते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी पेंटिंग करते हैं, और ऐसे बड़े चित्रकार भी चित्र वह करते हैं। तो उसमें जो फर्क है वह किसका है? बोले वही तपस्या का ही फर्क है। वह दिन रात रंगों में रहते हैं, वह दिन रात इसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, अद्भुत रूप से चित्र हमारे सामने आ जाए। तो राजा रवि वर्मा का नाम लिया तो स्मरण हुआ कि हम सब लोग जो देवी लक्ष्मी का चित्र देख रहे हैं, देवी सरस्वती का जो चित्र देख रहे हैं, तो वह राजा रवि वर्मा की ही उतारा हुआ वह बड़ा प्रसिद्ध हुआ था चित्र। उस चित्र का दर्शन करेंगे तो आपके ध्यान में वह आ जाएगा। तो जो मूल फर्क है वह तपस्या का ही फर्क है। तो व्यवहार में भी, संसार में भी जितना ज्यादा तप करेगा, आयुर्वेद में तो यह कहा ही जाता है मर्दनम गुणवर्धनम। जिसी भी औषधि को जितना ज्यादा उस पर प्रोसेस किया जाए, उसमें उतना ही गुण ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से होता है। तपस्या करने वालों पर तो चाहे वह असुर हो, देवता हो, तो प्रसन्नता तो होती ही है। तो महादेव है, ब्रह्मा जी है, विष्णु भगवान है जो है, और महादेव है, यह सब तो महादेव केवल देव थोड़ी है, वे तो महादेव है। तो वे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा कि वरदान मांगो, और उसने कहा कि हे भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तो अब इसने मांगा, लेकिन ये तो उसके जन्म से पहले ही विष्णु भगवान से वरदान
दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसने स्वयं भी, अपनी भी तो कमाई होनी चाहिए ना। उसके पिता ने जब तपस्या करी थी तो भगवान विष्णु को के पास से ऐसा ही मांगा था कि किसी देवताओं से मेरा बेटा पराजित ना हो, मरे ना। तो ऑलरेडी उसको मिल ही गया है, लेकिन फिर भी स्वयं अपनी भी तो कुछ कमाई होनी चाहिए कुछ, इसलिए उसने भी तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा है। और ब्रह्मा जी ने परम प्रसन्न होकर के तथास्तु ऐसा ही होगा यह कहा। तथा वैसे अस्तु हो, ऐसे ही हो, यह अर्थ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और उसके बाद में फिर शंखचूड को उन्होंने दिव्य श्री कृष्ण कवच दिया है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण कवच दिया। ब्रह्मा कवच दे सकते थे, लेकिन फिर वही बात, तीनों देवताओं में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि कवच किसका दिया? कृष्ण कवच दिया। अब दिया किसने? ब्रह्मा जी ने। तो जिसका कवच है वही दे सकता है ना, तो यहां ब्रह्मा जी ने क्यों दिया? तो फिर वही बात आती है कि तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण कवच दिया है उसको, और उसके बाद आज्ञा दी है कि तुम अब बद्रीनाथ चले जाओ। बद्रीनाथ जाकर के क्या करना है? बोले वहां धर्मध्वज नाम के एक किसी व्यक्ति की, तुलसी नाम की जो बेटी है, वह सकाम भाव से तपस्या कर रही है, और वहां जाकर के आप उसके साथ विवाह करिए। तो जैसे ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तो वह बद्रीनाथ वन में चला गया, और उसने गले में वह जो मंगल स्वरूप कवच था उसको बांधा है। शंखचूड वहां बद्रीनाथ में पहुंचा, देखा तो तुलसी वहां तपस्या कर रही थी। तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। उसको देख करके मधुर वाणी में कहने लगा कि हे सुंदरी, आप कौन हो? और आप यहां तपस्या कर रही है, आप किनकी पुत्री है? तो सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, यह सुनकर के तुलसी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूं, यहां तपोवन में तप कर रही हूं, और आप यहां क्यों आए हैं? आपको यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप यदि तपस्या आदि के लिए आए हैं तो इसमें हम साथ में रह करके तपस्या नहीं कर सकते, इसमें तपोभंग होगा। तो शंखचूड ने कहा कि सही बात है, आपने जो कहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सत्य भी है और थोड़ा सा असत्य भी है। जगत में जितनी प्रतिव्रता स्त्रियां हैं, हे शोभने, उसमें आप अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जिस तरह से मैं पाप बुद्धि कामिनी नहीं, वैसे ही आप भी काम पराधीन नहीं हो। फिर भी इस समय में आया हूं, उसका कारण है कि ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है, और ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण मैं यहां आया हूं। और हम गांधर्व विवाह कर ले, और गांधर्व विवाह करके मैं आपको ग्रहण करूंगा। और कहा कि आप मुझे नहीं जानती हैं, देवता लोग मेरा नाम सुनते ही भागा दौड़ी करने लगते हैं। मैं वही शंखचूड हूं, धनु का वंशज हूं, दंभ नाम के दानव का पुत्र हूं। पूर्व काल में मैं कभी श्री हरि का पार्षद था, उसको भी याद है। कहा कि पूर्व काल में मैं कभी श्री हरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय में राधिका जी के शाप के कारण दानवराज शंखचूड होकर के उत्पन्न हुआ हूं। यह सब बात मुझे इसलिए ज्ञान है कि श्री कृष्ण का प्रभाव है, और श्री कृष्ण की कृपा का प्रभाव जो है वह मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण भी दिलाता रहता है। तो फिर शंखचूड ने तुलसी के समक्ष यह कह करके चुप हो गया, और तुलसी ने कहा कि आज आपने जो सात्विक भाव मेरे सामने प्रकट किए हैं, और आपके इन सात्विक विचारों के कारण आपने मुझे पराजित कर दिया है। तो इस तरह से वार्तालाप हो रहा था। तब तक तो श्री ब्रह्मा जी वहां पर आए हैं। तुलसी शंखचूड को यह कह रही थी कि सभी स्त्रियों का अधिकार है कि वह अपने होने वाले पति की कुछ परीक्षा करे, और परीक्षा करने के बाद यदि उसका मन माने, तब वह उसके साथ विवाह विधि से जुड़े। तो तभी वहां पे ब्रह्मा जी पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी, यह पुरुष रत्न है, और आप भी कोई कम नहीं हो, आप भी सती साध्वी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा हो, इसलिए मेरी आज्ञा से
आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। शंखचूड ने तुलसी का गांधर्व विवाह की रीति से पानी ग्रहण किया है और इसके बाद में फिर असुर राज्य पर शंखचूड का दंभ आदि ने सबने अभिषेक किया है और उसने इतना बल पराक्रम दिखाया और उनके तो में जैसे हमारी बात हुई, मुख्य जो उनके शत्रु है वे देवता ही है, इसलिए वह स्वर्ग पर दौड़ा दौड़ा गया है सेना को साथ लेकर के, और बस यही काम देवताओं के सारे अधिकार छीन लो, उनको भगा दो स्वर्ग से और स्वर्ग अपने कंट्रोल में कर लो। तो फिर यही सब उसने किया। फिर देवता भागे भागे गए हैं विष्णु ब्रह्मा जी की शरण में, और ब्रह्मा जी फिर उन्होंने कहा कि अब हम यह काम मेरा नहीं है, अब विष्णु जी जो करेंगे सो करेंगे। तो विष्णु भगवान के पास सब देवता गए हैं और विष्णु भगवान ने शंखचूड का जो जन्म रहस्य था वह सबके सामने रखा कि वह भी सुदामा नाम का गोप ही है। अब हम सब लोग को जाना चाहिए भगवान महादेव के पास, और भगवान महादेव की सभा में सब लोग जाते हैं और वहां जाकर के उन्होंने शिव सभा का दर्शन किया है। वर्णन है शिव पुराण में, कहते हैं ऊंची और उत्कृष्ट प्रभाव वाली वह सभा प्रकाश युक्त शरीर वाले शिव पार्षदों से घिरी हुई है, सुशोभित सभा है। उन पार्षदों का स्वरूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर जैसा है। उनको 10 भुजाएं, 5 मुख, 3 नेत्र थे, गले में नील चिन्ह और शरीर का वर्ण अत्यंत गौर, सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर शोभा नवीन चंद्रमंडल के जैसी आकार वाली और चौखंडी थी। उत्तम उत्तम मणि और हीरो के हार से वह सजी हुई थी। अमूल्य रत्नों से बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। मणियों से जालियां बनी हुई थी, चित्र विचित्र लग रहे थे सब कुछ। और शंकर की, भगवान महादेव की इच्छा से उसमें पद्मराग मणि जड़े हुए थे। तो इस तरह से भगवान की दिव्य शोभा का वर्णन वहां पे शिव पुराण में किया गया है। सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1000 योजन वाली वह भगवान महादेव की सभा कई प्रकार के सेवकों और चाकरों से वह खचाखच भरी हुई थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों से निर्मित एक सिंहासन और उस पर भगवान शंकर, मैया पार्वती के सहित उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्होंने जब भगवान विष्णु को देखा है तो वह तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। सब देवता आए हैं और रुद्र के पास अपना दुख निवेदन किया है। रुद्र ने उन सब को आश्वासन दिया है और अपना जो एक चित्ररथ नाम का गंधर्व राज था उसको कहा कि तुम शंखचूड के पास जाओ और उसको कहो कि यदि नहीं मानेगा तो युद्ध होगा। जो गंधर्व था उसको कहा है देवताओं का जो राज्य है उसे वापस दे देना चाहिए। तो शिवदूत जो था, पुष्पदंत था या चित्ररथ था, वह अपने स्वामी महेश्वर के पास आया और कहा कि उसने तो बिना युद्ध के देवताओं का राज्य वापस देने से मना कर दिया है। यह सुनते ही भगवान महादेव अपनी सेना के साथ सबको आज्ञा दे करके साथ में लेकर के चले हैं और भगवान महादेव का वह बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ है। भगवान महादेव के साथ उनके पार्षद गए थे और उन सब का वर्णन, और भद्रकाली उसके साथ में भी थी वह वर्णन, और सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का वर्णन यहाँ पर उन सब का धारण किए थे इत्यादि रूप में सब यह वर्णन किया है। निर्भयता पूर्वक शंखचूड के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं, आदि सारी बातें बताई है। अब उधर शंखचूड ने महल के अंदर जाकर के तुलसी को कहा कि अब तुम मुझे आज्ञा दो, मैं इन सब के साथ लड़ूंगा, और लड़ने के लिए चला जाता है। तब तक उसने शिव जी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा है और उसने कहा भगवान महादेव को कि आप युद्ध न करें। दूत ने आकर के कहा कि आप युद्ध न करें। शंखचूड ने अपने एक दूत को भेजा
तो फिर सब जो देवता थे तो यह सुनकर के कहा कि बिल्कुल हम भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, शंखचूड़ भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, हम कोई युद्ध के लिए उत्सुक नहीं है। लेकिन यह जो स्वर्ग का राज्य है वह देवताओं का है, उनका अधिकार है, तो देवताओं को वापस दे दिया जाए। यदि नहीं वह करेगा तो फिर युद्ध होगा। तो भगवान महादेव ने उस दूत को कहा कि देखो, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते। भगवान महादेव ने कहा है, स्वयं शिव जी कहा कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम अपनी तरह से स्वतंत्र, हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी ही इच्छा से उनके ही कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से सबसे पहले जब प्रलय समुद्र था तो उसमें श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का युद्ध हुआ था, और भक्तों के हितकारी वह विष्णु भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। और यह भी सुना होगा कि पहले मैंने त्रिपुरों की उन दैत्यों को भी त्रिपुर दहन किया और उन दैत्यों को भी भस्म कर दिया था, तो वह भी देवताओं की प्रार्थना के कारण ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी जो शुंभ आदि के साथ युद्ध किया था, तो उसमें भी उन्होंने उन दैत्यों का वध जो कर दिया था, तो वह भी देवताओं की प्रार्थना के कारण ही किया था। सब देवगण आज भी ब्रह्मा जी के शरणागत हुए हैं और उन देवताओं ने श्री हरि के साथ में सब मेरे पास आए थे। इसलिए हे दूत, इस तरह से ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना से वशीभूत होकर के, उनके प्रार्थना के वशीभूत होकर के देवताओं का अधीश्वर होने के कारण ही मैं आज भी युद्ध के लिए आया हूं। आप तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद है, तो अब तक जो भी दैत्य मारे गए हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी समानता कर पाए। इसलिए हे राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुमको यदि समझ में आए तो फिर तुम यह युद्ध को टाल सकते हो, शरण में आ जाओ और जो भी देवताओं का सब अधिकार है सब उनको लौटा दो। लेकिन शंखचूड़ का जो दूत है वह वहां पर जाकर के इस तरह से विस्तार पूर्वक शिव जी के वचन सुनाता है, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि अब तो हमको आनंद पूर्वक युद्ध का ही स्वीकार करना है। तो फिर देवता और दानव में भयंकर युद्ध हुआ है। शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम हुआ है, फिर उसका शंखचूड़ का भद्रकाली के साथ भयंकर युद्ध हुआ है, और भद्रकाली ने उनको मार ही देना चाहती थी। तब तक आकाशवाणी हुई है, एक दिव्य आकाशवाणी आकाश में हुई है, और उससे भद्रकाली निवृत्त युद्ध से हो गई। और फिर भगवान महादेव का भी शंखचूड़ के साथ जबरदस्त युद्ध हुआ है। भगवान महादेव भी उसको खत्म कर देने वाले थे, लेकिन फिर भी क्योंकि तुलसी का पतिव्रत वह जो था वह बीच में आ रहा था, तो भद्रकाली को भी आकाशवाणी ने जो कहा वह यही हुआ था कि हे ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और भी बाकी है, वे भी बड़े उद्धत है, और इस शंखचूड़ को मार दूंगी तो वह भाग जाएंगे। तो फिर तो वे तो दानव वैसे ही रहेंगे, तो अभी आप उनको अपना आहार बना लो। दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए अपने मन को मत दौड़ाइए, क्योंकि वह आपके लिए अवध्य है। इस तरह से भगवान महादेव जब लड़ने के लिए अपना त्रिशूल उठाते हैं, तो उस समय भी आकाशवाणी हुई, वह भी इस तरह हुई कि आप इस समय त्रिशूल न चलाए, क्योंकि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का जो परम उग्र कवच, श्री कृष्ण का जो कवच दिया था ब्रह्मा जी ने, उसको वह है, तब तक और दूसरा कोई उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। और भगवान महादेव भी तथास्तु कह करके वहां से लौट गए हैं, और विष्णु भगवान को इस कार्य के लिए प्रेरित किया है। विष्णु भगवान तो
वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड के पास गए हैं और कहा कि मैं याचक होकर के तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए यह तो जब तुम प्रतिज्ञा कर लोगे कि हाँ मैंने आपको दिया, तब मैं आपको कहूंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो जैसे ही शंखचूड ने प्रतिज्ञा करी, तो मानो जैसे आप कहते हैं कि भाई आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, आपको जो चाहिए वही दूंगा। तब उस ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा कि मुझे तो तुम्हारा जो वह कवच है वही चाहिए। तो यह सुनकर के ऐश्वर्यशाली जो दानवराज शंखचूड था, उसने वह कवच ब्राह्मण को दे दिया, क्योंकि वह सत्यवादी था, धर्मप्रण था। अब तो कवच लेकर के श्रीहरि वहां से चले बने हैं, और उसके बाद में शंखचूड का ही भगवान विष्णु ने रूप धारण किया, और वे तुलसी के पास जाकर के सर्व के आत्मा और तुलसी के नित्य स्वामी भगवान श्रीहरि ने शंखचूड के रूप में उसका शील जो है उसका हरण किया है। विष्णु भगवान ने वापस आकर के शंभु को सब बातें बता दी। भगवान महादेव ने हाथ में त्रिशूल लिया, और परमात्मा शंकर का वह जो त्रिशूल है, शिव पुराण में यहाँ पे लिखा है कि त्रिशूल का नाम विजय है। भगवान शंकर का जो त्रिशूल है उसका नाम विजय है। विजय नाम का त्रिशूल उन्होंने हाथ में लिया है, और इसके बाद में फिर वह त्रिशूल भगवान महादेव की आज्ञा से वह गया है और उसने शंखचूड का उद्धार किया है। त्रिशूल जैसे ही गिरा है शंखचूड पर, वह एक क्षण में ही उसको खत्म कर दिया है। इसके बाद में फिर यहाँ पर शिव पुराण में लिखा है कि उसको वापस श्री कृष्ण का जो पार्षद था सुदामा के रूप में, उसको उसके पद की प्राप्ति हो गई है। और शंखचूड की हड्डियों में से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ है, और शिव जी ने कहा कि इसको मारा है तो शंख का जो जल है वह भगवान महादेव के सिवा अन्य समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। भगवान महादेव के ऊपर शंख से अभिषेक नहीं होता, यह भी ख्याल रखना चाहिए। कई लोग आप अपने घर में या फिर कई मंदिरों में शिव जी की सेवा होती है तो उसमें ये प्रिय नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं गलती से भी यदि कोई शंख से जल भर के भगवान महादेव पर अभिषेक करता है तो वे आज से इसको सुन करके बंद कर देंगे। और ये जो वीडियो है इसको भी शेयर करें, ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो मूल शिव पुराण के दर्शन करते हैं। तो लोगों को आग्रह करना चाहिए। मैं शिव पुराण के इस मूल स्वरूप को आपके सामने सुना करके इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम सब लोगों को इसके ऊपर दूसरा विवेचन करने वाले कई लोग हैं। शिव कथाकार तो आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन मूल शिव पुराण ना कोई संगीत, ना कोई ज्यादा कोई दृष्टांत, या ना कोई ज्यादा कोई कीर्तन गाना बजाना, कुछ नहीं, बस श्रावण है, श्रवण का फल मिले इस हेतु से यह कर रहा हूं। तो इसमें जो जो सारी बातें आती है आप तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन इसको शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए, सबको भेजिए, ताकि सबको पता चले कि मूल शिव पुराण की बात क्या है। तो जैसे अभी हमने पहले देखा था कि शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र अर्पण करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये हमको पता नहीं था। हम तो ऐसा ही समझते थे कि भाई शालिग्राम भगवान विष्णु भगवान को तुलसी अर्पण होती है, लेकिन फिर हमने शिव पुराण में देखा कि शिवलिंगम के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए, उससे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमने आज यह भी देखा कि शंख से शिव जी के ऊपर अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो ऐसी जो बातें हैं जितनी हो सके उतनी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इसी हिसाब से मैं ये सारा विवेचन जो है, इस ग्रंथ को जितना हो सके पढ़ा जाए, जितना समय हमारे पास है इसी में लगाया जा रहा है। इसी वजह से हम आपको इसके लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करेंगे कि इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, जितने ज्यादा लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाइए।
ये सारी बातें सब तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान महादेव पर जल चढ़ाने के लिए रोज वह प्रयत्न करते हैं, और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इसमें थोड़ी कुछ विधियां भी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं, और श्रावण में तो ज्यादा, ये भगवान शिव के मंदिर में शिव जी का अभिषेक करने जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी कुछ विधि कुछ नियम होते हैं। अगर उस विधि और उस नियम का यदि हम पालन करें तो उसका पूरा फल हमको मिलता है। तो संशय कभी भी भगवान महादेव के ऊपर कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मार्गदर्शन भी है। शिवं गवय श्रृंगेण केशवं शंखवारिण विघ्नेशं ताम्रपात्रेण स्वर्णेन जगदंबिका। यहां श्लोक बताया गया है किस देव का किस पात्र से अभिषेक करना चाहिए। भगवान महादेव पर श्रृंगी से अभिषेक करना चाहिए। श्रृंगी बनी हुई तैयार भी मिलती है, तो वो जैसे ऐसे लंबा होता है और आगे गाय का मुख होता है, और उसमें जल भर के हाथ में पकड़ रखना है, और उस गाय के मुख से जल निकलता है, और शिव जी के ऊपर श्रृंगी से अभिषेक करना चाहिए। वह तैयार भी बाजार में मिलती है। विष्णु भगवान के ऊपर शंख से जल चढ़ाना चाहिए। शंख में जल भर के शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं, इस तरह से करना चाहिए। और विघ्नेश गणपति का जब अभिषेक करते हैं तो अवसर हो, आपके आसपास कहीं ताम्र पात्र हो तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। तांबे के पात्र से भगवान गणपति का अभिषेक होना चाहिए, तो बहुत अच्छा माना गया है। और स्वर्णेन जगदंबिका, किसी भी प्रकार से स्वर्ण से, जब स्वर्ण पात्र से या फिर जिस पात्र में आप अभिषेक कर रहे हैं उसमें कुछ स्वर्ण डाल करके मां जगदम्बा देवी का अभिषेक करना चाहिए। मतलब जब देवी का अभिषेक करें तो सोने के पात्र से करें। अब आप कहेंगे कि सोने का भाव क्या है? अब भगवान को अभिषेक कराने के लिए सोने का हार, सोने का पात्र कहां से लाए? अच्छा, नहीं है, कोई बात नहीं। आप जिस पात्र से अभिषेक कर रहे हैं, जब देवी का अभिषेक करें तो उसमें कुछ सोने की चीज हो, उसे धो करके उसमें डाल दे और फिर अभिषेक करें। कहीं भी उसमें सोना लगा हुआ चाहिए तो थोड़ा सा सोना उसमें डाल दीजिए। तो हमारे पास सोना जो कुछ भी है तो उसका सही उपयोग भी होना चाहिए। तो इस तरह से केशवम शंखवारिणम, मुख्यतः रूप में विष्णु भगवान को शंख की जलधारा प्रिय है, और शिव पुराण में भी वही बात लिखा है कि शंख का जो जल है वह शंकर भगवान के सिवा समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त है, और किसी भी देवता पर शंख से अभिषेक हो सकता है, लेकिन शिवलिंगम पर कभी भी शंख से अभिषेक नहीं होता है। यह खास ख्याल रखें। और फिर लिखा है कि हे महामुनि, श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख जल विशेष रूप से प्रिय है, लेकिन शंकर भगवान के लिए नहीं। तो इस प्रकार से शंखचूड को मारा है और शिव जी आदि सब शिवलोक को चले गए हैं। इस प्रकार से महेश का हमने आपको उत्तम चरित्र सुनाया है। वह आनंददायक है, सर्व दुखहारी है, लक्ष्मीप्रद है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने शंखचूड का किस तरह से उद्धार किया उसकी कथा हमको यहां बताई है। तो फिर इस युद्ध खंड में व्यास जी ने पूछा तो सनत कुमारों ने कहा कि वह रणभूमि में जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया और फिर वे ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड के पास गए और उसका कवच ले लिया और तुलसी जी का वह जो हरण किया, तो उसमें तुलसी जी बड़ी क्रोधित हो गई। क्रोध पूर्वक कहा कि हे विष्णु, तुम्हारा मन जो है वह पत्थर की तरह कठोर है। तो इस वजह से, क्योंकि आप पाषाण की तरह कठोर, दया रहित और ऐसे है, इसलिए अब आप मेरे शाप से पत्थर रूप ही हो जाइए। तो फिर सनत कुमार कहते हैं कि जैसे ही तुलसी जी ने यह कहा और रुदन करने लगी,
शोकार्त हो गई, तब तक तो वहां पर भगवान महादेव प्रकट हो गए और उन्होंने उसको समझा करके कहने लगे कि देवी अब दुख को दूर करने वाली बात सुनो। श्री हरि भी स्वस्थ मन से सुने, क्योंकि तुम दोनों को जो सुख कारक होगा वह भी वही मैं आपको कहूंगा। भद्र तुलसी को कहते हैं शिव जी कि तुमने जिस मनोरथ को लेकर के तपस्या करी थी उसी का तो यह फल है, वरना ये कैसे हो सकता था। इसलिए तुमको उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब आप इस शरीर को त्याग दो, दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी की तरह होकर के नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करो। आपका जो यह शरीर है उसको आप छोड़ देगी, वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वह नदी भारतवर्ष में पुण्य स्वरूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, उसके थोड़े समय बाद फिर मेरे वरदान के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। हे सुंदरी, आप स्वर्ग लोक में और मृत्यु लोक में और पाताल में हमेशा श्री हरि के साथ निवास करेंगी। पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी वृक्ष हो जाओगी। आप वैकुंठ लोक में दिव्य रूप धारिणी वृक्षादि छात्री देवी बनकर के सदा एकांत में भगवान श्री हरि के साथ क्रीड़ा करेंगी। और दूसरी ओर भारतवर्ष में जो नदियां हैं तो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होंगी। वे भी गंडकी में स्नान, दान, पान करना यह भी पुण्य प्रदान करने वाला होगा। श्री हरि आपके शापवश पत्थर रूप में भारत में गंडकी नदी के जल के पास निवास करेंगे। उसमें तीक्ष्ण दांत वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट काट करके उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे और उसे फिर अलग अलग नाम और रूप के भेद के कारण वह जो शिलाएं हैं शालिग्राम की, वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिलाएं कहलाएंगी। और चक्र के भेद से ही फिर उसमें लक्ष्मी नारायण आदि उसके नाम होंगे। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष रूपिणी तुलसी का समागम हमेशा ही अनुकूल और अनेक प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला माना जाएगा। हे बद्रे, शालिग्राम शिला के ऊपर से किसी को भी तुलसी पत्र कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। और जो भी शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखेगा, उसकी रक्षा करेगा, वह श्री हरि को अत्यंत प्रिय होगा। शालिग्राम और तुलसी कभी अलग नहीं होने चाहिए। शालिग्राम के ऊपर रखा हुआ तुलसी का पत्ता यदि आपको लेना है तो पहले दूसरा पत्ता चढ़ाओ और फिर वह पत्ता लो। बिना तुलसी के शालिग्राम को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो फिर कई लोग कैसा सोचते हैं कि भाई तो एक काम करते हैं, शालिग्राम को ही तुलसी के पास रख देते हैं। तो जो तुलसी का गमला होता है तो कई कई जगहों पर हम देखते हैं कि तुलसी के गमले में हम नजर करें तो वहां पे शालिग्राम रखे हुए होते हैं। हम पूछे कि यहाँ क्यों, तो वो कहते हैं कि भाई चढ़ाने को टाइम मिले ना मिले, वो यही रख दे तो अपने आप तुलसी चढ़ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होता। जिसकी जगह जहां है वही रखना चाहिए। पूजा में शालिग्राम रखना चाहिए और फिर तुलसी पत्र उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी और शालिग्राम हमेशा एकत्र ही रखना चाहिए। तो यहाँ स्वयं महेश्वर देव शिव पुराण में इस प्रकार से महिमा बताया है। इस तरह से शालिग्राम शिला और तुलसी का परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन करके श्री हरि और तुलसी दोनों को आनंदित करके भगवान महादेव यहाँ से विदा हुए हैं। इसके बाद में फिर और एक भगवान महादेव का चरित्र बताया है। भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान महादेव को विहार करने की इच्छा हुई थी और फिर काशीनगर और भैरव नाम के वीर से रक्षा युक्त जो काशीनगर था उसमें जाकर के भगवान महादेव लीलाएं करने लगे हैं। और भगवान महादेव मंदराचल पर्वत पर शिवा के साथ लेकर के गए हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ा होने लगी है।
भगवान महादेव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे और उसी समय गिरजा ने क्रीड़ावश ऐसे ही खेल खेल में भगवान महादेव के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। भगवान के नेत्र बंद हो गए, उस कारण वहां पर क्षण भर में एकदम अंधकार सा फैल गया। उसमें कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव की दोनों आंखें, दाहिनी आंख जो है वह सूर्य नारायण है और बाई आंख है वह चंद्र है, और मध्य में जो है वह तीसरी जो आंख है वह अग्नि है। तो अंधकार घोर फैल गया। पार्वती के हाथ का महेश्वर को स्पर्श होते ही शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर के थोड़ा सा मद जल प्रकट हो गया और उसमें से कुछ बिंदु टपक पड़े और उन बिंदुओं ने गर्भ का रूप धारण कर लिया और ऐसा एक जीव पैदा हो गया जो बड़ा विकराल था, भयंकर था और जटाधारी था, काले रंग का था। पार्वती अम्बा तो डर गई। वह महेश्वर ने कहा कि आपने ही तो यह कर्म किया है, तो आप क्यों डर रही हो? तो फिर तो गौरी हंस पड़ी और उन्होंने भगवान महादेव के नेत्रों से अपने हाथों को तुरंत हटा लिया। जैसे ही हाथ हटाया प्रकाश छा गया, लेकिन उस प्राणी का जो स्वरूप था वह तो वैसे ही भयंकर रहा। अब वह अंध भी था। अब तो गौरी ने कहा कि इस तरह का विचित्र शरीर वाला यह प्राणी कौन है? महेश्वर ने कहा कि जब आपने मेरे दोनों आंखों को ढक दिया था, उस समय यह अद्भुत और प्रचंड पराक्रमी प्राणी जो है वह मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम अंधक है, अंधकासुर है। आप ही उसको प्रकट करने वाली हो, इस वजह से आपको भी उसका लालन पालन करना चाहिए और आप उसको यथा योग्य उसकी रक्षा करिए। तो फिर पार्वती माता का हृदय तो करुणा से आर्द्र हो गया और वे अपने पुत्र की तरह विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा उसकी रक्षा करने लगी है। शिशिर ऋतु आई है तो उस समय दैत्य जो हिरणाक्ष है वह पुत्र की कामना से किसी वन में गया है और उस वन में जहां पर यह भगवान महादेव और देवी पार्वती इस मंदराचल पर्वत पर जहां पर क्रीड़ाएं कर रहे थे वहां पर हिरणाक्ष आया है और संतान की कामना से फिर वह तपस्या करने लगा है। उसकी पत्नी ने उसको ऐसा बोला था कि आप तप करो, और उसके मन में घोर तपस्या करने की बड़ी कामना, और वह उसी वन में जहां पर शिव भवानी वहां पर आकर के घोर तपस्या करने बैठे थे वहीं पर आकर के तपस्या करने लगा। मन में पुत्र की कामना है और महेश्वर प्रसन्न हुए हैं उस पर, और वरदान देने के लिए भगवान महेश्वर ने कहा कि जो चाहिए वो वरदान मांगो। हे दैत्यराज, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, मैं वरदान देने के लिए आया हूं, तुम वरदान मांगो। तो इस तरह से उसको वरदान मांगने के लिए भगवान महादेव कहते हैं। तो फिर वे किस तरह का वरदान मांगते हैं इसकी चर्चा हम फिर कल करेंगे। आज समय भी ज्यादा ले लिया है, तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं और फिर आगे की कथा हम कल करेंगे। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान शिव का नाम ले, प्रेम से इस कथा को श्रवण करते रहिएगा और इनमें जो जो भी बातें आपको अच्छी लगे सबके साथ शेयर करिएगा। आइए भगवान शिव का नाम ले और आज के इस सत्संग को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय,
सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।